हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और हम इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज स्मॉल जी की वैल्यू भी कैलकुलेट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। सो पहले के वीडियोज़ में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। तो यहाँ पे सेम है, द अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट नियर इट ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब अर्थ क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। मतलब यहाँ पे बॉल है, यहाँ पे बॉल ले लिया और यहाँ पे अर्थ कंसिडर कर लेते हैं। अर्थ का सेंटर है, ये अर्थ हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, अर्थ अपने तरफ अट्रैक्ट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, व्हेन वी थ्रो अ स्टोन वर्टिकली अपवर्ड द फोर्स ट्राई टू पुल इट डाउनवर्ड बट रीचिंग सर्टन हाइट इट्स वेलोसिटी बिकम 0, देन इट पुल इट टुवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब यहाँ पे क्या बोला है, स्टोन लिया है, उसको हम लोगों ने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया। तो जब हम उसको थ्रो करेंगे तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा रहेगी, इंक्रीज़ में रहेगी। वो जब एक सर्टन हाइट रीच करेगी तो उसकी वेलोसिटी वहाँ पे क्या 0 हो जाएगी, क्योंकि उस स्टोन का एनर्जी वहाँ पे ख़त्म हो चुका है, तो उसकी वेलोसिटी वहाँ पे 0 हो जाएगी। तो वो वहाँ से क्या करेगा, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ क्या करता है, अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। सेंटर पे क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। किसकी वजह से, ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अट्रैक्ट करता है अर्थ अपने सेंटर की तरफ। तो ये है अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। सो अभी हम पढ़ेंगे अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या होता है। सो इसमें है अर्थ एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट नियर इट। मतलब क्या है, अर्थ हर एक बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करता है। हर एक बॉडी ऑब्जेक्ट पर क्या करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी results in acceleration. Thus the gravitational force due to earth on a body result in acceleration. So इसमें क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर या बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। जैसे कि बाइक में एक्सीलरेटर होता है, जब हम उसको ऑन करते हैं तो हमको एक बैकवर्ड एक झटका मिलता है, तो वो क्या होता है, वो एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है। तो जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, अर्थ के सेंटर से क्या है, अर्थ के सेंटर से अट्रैक्टेड है, वैसे ही एक्सीलरेशन भी जब हम एक्सीलरेटर ऑन करते हैं तो वो भी क्या है, अर्थ के सेंटर से अट्रैक्टेड है। ग्रेविटेशन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। एक्सीलरेशन भी क्या है, अट्रैक्टेड है। सो इसमें क्या है, दिस इज़ कॉल्ड द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिनोटेड बाय जी। तो उसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक्सीलरेशन इज़ अ वेक्टर। मतलब क्या, एक्सीलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्वांटिटी में दो टाइप के क्वांटिटीज होते हैं, दैट इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। सो एक्सीलरेटर वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें डायरेक्शंस होते हैं, वो किसी भी डायरेक्शन में होता है। जैसे नॉर्थ में वो अपर, डाउनवर्ड, लेफ़्ट, राइट में हो सकता है। जैसे कि एक्सीलरेटर है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। वैसे ही स्केलर का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे हम कोई डायरेक्शन नहीं होता है, कोई स्पीड नहीं होता है। सो इसमें हम जैसे ले लेते हैं मास का क्या है, एक मेजर्ड यूनिट होता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो मास इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। सो ये है अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। सो अब हम नेक्स्ट दैट इज़ वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेट करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ, एक फार्मूला है, दैट इज़ एफ इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और फोर्स का एक और फार्मूला है, दैट इज़ लीनियर फोर्स फार्मूला, दैट इज़ एम जी। 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर फोर्स, दैट इज़ एफ इज इक्वल टू एम जी।
सो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं, F इज इक्वल टू mg। सो F की वैल्यू यहाँ पे दिया है तो इसको हम इक्वेट करके mg को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, mg इज इक्वल टू G(m)(m)/r²। सो बोथ दी mm गेट कैंसल्स, सो क्या रिमेन रह जाएगा यहाँ पे, G इज इक्वल टू G(mm)/r²। यहाँ पे G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, M इज़ कैपिटल M मास ऑफ द अर्थ है, और स्मॉल r है रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट का। सो हम लोग इसके जगह पे कैपिटल R लिख सकते हैं, दैट इज़ G(m)/r²। दैट इज़ कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, यह रेडियस ऑफ अर्थ। तो हमें फॉर्मूला मिल गया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज G(m)/r²। दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन द मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। अब हमें क्या करना है, G की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 6.67 × 10⁻⁻11। M की वैल्यू क्या है, 6.6 × 10⁻24। R की वैल्यू क्या है, 6.4 × 10⁻6। सो हम फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दैट इज़ G इज इक्वल टू 6.67 × 10⁻11 6 × 10⁻24 upon 6.4 × 10⁻6 द होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे r का स्क्वायर है। सो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें अप्रॉक्सीमेटली क्या मिलेगा, 9.77। इसके साथ यूनिट भी आएगा, G की यूनिट क्या है, मीटर/सेकेंड²। इसको हम लोग अप्रॉक्स लिख सकते हैं 9.8 मीटर/सेकेंड²। सो एक्सीलरेशन किस पे डिपेंड करता है, मास और रेडियस ऑफ द अर्थ। इसका ऐसा यूनिट भी याद रखिएगा, मीटर/सेकेंड², MCQs में आते हैं। सो यह वैल्यू ऑफ G कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ 9.8 मीटर/सेकेंड²। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो समझ में आया हो। तो वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।